और श्रवण मात्र से भी जीव का ज्ञान, श्रवण मात्र से जीव का कल्याण होता है। ऐसे भगवान के विषय में शास्त्र योगा अनंतस्य गुणानंता, क्योंकि भगवान जो है ना अचिंत है। इसका मतलब ये हो गया कि मन से आप कहेंगे तो ठीक है, जैसे भी हो। कर्म से कहेंगे तब भी ठीक है। वाणी के द्वारा कुछ बोलेंगे, झूठ बोले, सत्य बोले, वो भी ठीक है। लेकिन ईश्वर के विषय में ऐसे कहा जाता है कि वो मन वाणी कर्म का विषय बनता है। जैसे उदाहरण देखें वेदांत के अनुसार, वायु देवता है कि नहीं? कैसे है? आप उसको न देखते हैं, न आपको उसको कभी तो देखा नहीं वायु है। हाँ, स्पर्श के द्वारा, तो स्पर्श के द्वारा जब आप जब कहेंगे तो वेदांत में उसको कहते हैं अनुमान। और जी क्या है? अनुमान से अनुमान प्रमाण है। अभी गोविंद मठ में भंडारा है तो पड़ोसी के घर में मेरा सब्जी बन रहा बगल, तो वो पानी कितना दिया था सब्जी में। तो प्याज लहसुन का गंध जो है ना उसी में। तो एक महात्मा कहता है कि अनुमान से कह रहा है कि प्याज लहसुन सब्जी में दिया है। तो एक संत पूछा उसको, प्याज लहसुन दिया है, इसमें आपको क्या प्रमाण है? बोले इसमें नाक ही प्रमाण है। ये नाक से सुगंधित उसका तो वायु स्पर्श वाला है, ये प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण से आंखों से जो वस्तु आप देखेंगे ना वो प्रत्यक्ष प्रमाण। जो वस्तु आंखों से देखा जाता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आंख के द्वारा और मन के संबंध से जो वस्तु का ज्ञान होता है उसको न्याय दर्शन के प्रधान गौतम ऋषि कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जब होता है तो किसका होगा? आंख और मन का संबंध। आंख केवल देखेगा, मन नहीं, तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। आंख के साथ मन का संबंध, ये शास्त्रों में। उसको संस्कृत में कहेंगे तो कहते हैं इंद्रियार्थ संस्पर्श ज्ञान जन्यम प्रत्यक्षम। दर्शन की भाषा में, दर्शन जो दार्शनिक लोग होते हैं, इंद्रियार्थम संदिग्धम, इंद्रिय हो गया आंख, अर्थ हो गया विषय, विषय अर्थ क्या है? देखना। ये कौन है? इसको आप जब विषय जब देखा तो आपको किसी ने पूछा क्या देखा, तो कहते हैं ये देखा। तो वेदांती तो कहते हैं अंगुल देश, अंगुल का मतलब अंगुल दिखाया, ये घट के द्वारा, अंगुली के देश के द्वारा आपका मन मत, और जब मन मत गया तो आंख ने कहा कहीं ये घट है। तो एक हिंदू वाला या भाषा घट का लक्षण किया है, तो कहा पेट है बड़ा और गला है छोटा।
तो एक संस्कृत के विद्वान था, उन्होंने कहा तुमको आता नहीं क्या? क्या चीज? क्या बताया? क्या क्या? बोलो क्या है? तंबू दीवारी मत्वम तत्वम कंट्रोल लगी घट का लक्षण उसने बताया। संस्कृत पढ़ाता ना, उसने कहा तंबू मत्वम, तंबू कौन हो गया एक पेट, और ग्रीवा कौन हो गया गला। गला है तो हिंदी बताया गला जिसका छोटा और पेट जिसका मोटा, उसको हम कहेंगे। है? ये अर्थ हो गया ना, उसको गलत। क्यों? तो संस्कृत वाला ने कहा कितने में तो होता है? हम तो नहीं जानते, हम घटा है। नहीं। तो घटा का मतलब क्या हो? तो कहा तंबू विभाग के मतलब गोल पर्वत जो है और गला जिसका छोटा है उसको हम घटा है। अच्छा दोनों का ये शब्दों की व्याख्या जो है ना, अच्छा दोनों का ही। तुम्हें तो नहीं लगेगा सोई लगता? लेकिन जो व्याकरण पढ़ाता है वो पंडित ने कहा हम 4 आदमी को जानते, एक घ को जानते हैं, और क्या बताते हैं? एक अ को जानते हैं, एक ट को जानते हैं, एक अ को जानते हैं। घट में कितने बचे? 4। इसको हम करेंगे क्योंकि वो व्याकरण के वो शब्द ज्ञान वाला था। तब वेदांतियों ने कहा कि बाबा ऐसे समझो, हट न कर करके घड़ा हो, घड़ा कर दिया तो घड़ा का लक्षण क्या होगा? दवाई लेने गया। ये तंबू ग्रीवारी मत्तम घटतम जो पहले कहा वही ठीक है। इसका तो अच्छा ये पेट बड़ा और बड़ा, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ पर है? आंख के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ब्रह्मा जी से विद्वान पूछा तो इसका प्रमाण क्या है? बोले मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का पेट कितना है? बहुत बड़ा, करोड़ों रुपया में होगा तो कम पड़ जाता, बहुत बड़ा। उधर जो है ना बहुत बड़ा है, इस उधर से कितना खाना पीना होता। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि घड़ी को क्रिया को बनाया, हो रहा है। पहले तो सुबह होते थे अल्ट्रासाउंड, क्यों? पहले तो सुबह होते थे गला अल्ट्रासाउंड। कैसे है? अरे सर के हिसाब से है। रसीद काट देना एक्सरे की। नहीं 2:30 बजे की बोल रहा है। गला छोटा है और पेट बड़ा है, सुबह 8:30 बजे। ऐसे जिन्होंने कब संसार का निर्माण जब ब्रह्मा जी ने किया, प्रजापति ने पर्चे पे लिखवाओ, पर्चे पे लिख देना। को बनाया बड़ा। तो बोले इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ भी वही घट है। और दिक्कत ज्यादा है ना, इसीलिए बोल रहा घट में आप पानी रखते हैं, बैठा नहीं आएगा ना, जो है बहुत दर्द हो रहा ऐसे ही ये शरीर है तो घट के बराबर। पहले थोड़ा आटा लाए, आटा के बाद पानी लाए, पानी के बाद जो है ना उनको गिला के जल दे। वो कितने बजे आएंगे डॉक्टर करने के लिए? फिर धीरे धीरे उसको गोल कीजिए, धीरे धीरे पूरी बनाए या बनाए। ऐसे शरीर पे आते हैं। पहले संसार में जब भगवान ने संसार किया तो माटी लाया पृथ्वी, और पृथ्वी जब लाया तो उसमें दो विषय, एक सुगंधी है। क्यों? उसका हम रसीद भी कटा ले दो। इसलिए सुगंध गुण भी पृथ्वी में है और दुर्गंध इमरजेंसी है, इसलिए कह रहा था मैं। गंध गुण ऐसा है ना, हम इसको ट्रस्टी नहीं है, मतलब इसलिए रिक्वेस्ट पृथ्वी गंधवती है। तब उसने कहा कि क्या करेंगे? दिक्कत थी, माटी तो हो गया, उसको गिला कर बहुत जल जोर से दिया। दर्द हो रहा है। तो शरीर क्या है? कितने की कटानी? आशी वर्मा। इसलिए शरीर में थोड़ा गंध लग जाता है।
साथ साथ में तुरंत कितना पैसा? तब इसमें जल दिया, उमर लेकिन वो जल का जो विषय है उसका कौन है, का विषय और उसका विषय। और कितना उसके पेमेंट बाद जो करूं? है उसको बाइक देना था, ये भी कर बाइक देता हूँ, दे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा बाइक कहाँ जाएगा, ये पर्ची मैं लूँ? तो बोले जहाँ पर्ची लूँ क्या मैं? क्षेत्र, पर्ची लेनी पड़ेगी तो तो? हम लोग के आप ही शरीर बैठोगे? में सभी के अंदर क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र कहाँ पर है? और एक नाक में है, नाक में बाइक पर और ये क्षेत्र है। तब उन्होंने जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकाश कौन सी हो गया, ये जितने खाली बनाया इसको आकाश। तो ये पंच महाभूत के ये संसार का निर्माण हुआ और सभी का भी निर्माण। अब यहाँ पर देखे उसके ऊपर ये ईश्वर जी कहते हैं विचारानी महात्मा, भगवान के नाम वेद विधि से भी लोग गाएंगे और गौण रूप से भी गाएंगे। जैसे कृष्ण का नाम कृष्ण, लेकिन वहां के लोगों ने उसको कन्हैया कहते हैं। राम के नाम राम है, राम के नाम भाव से और कोई कुछ बोल दिया। जो शास्त्र विधि में भगवत नाम का उच्चारण होता है भक्ति भाव से, अल्ट्रासाउंड होता है गौण विषय में, गौण का अर्थ होता है मुख्य नहीं, पर्चा बनवा दिया। गौण का अर्थ होता है मुख्य नहीं होता। क्यों? गौण का अर्थ होता है जो गौण भाव है, अप्रयोजन है ना, जो मुख्य नहीं है, 8:30 बजे आया ये मुख्य भाव है। यानी नामादि गौण, भगवान के बहुत से नाम है, तो जैसे शिव जी के है और ज्योतिर्लिंग, तो ज्योतिर्लिंग जहाँ स्वयं शंकर जी प्रकट हुए हैं स्वयं रूप में, वो 12 ज्योतिर्लिंग। और जहाँ और लिंग है 25% है तो उनमें कुछ चेतन है, ज्योति है, लेकिन इसको ज्योतिर्लिंग थोड़े कहेंगे, इसको कहेंगे शिवलिंग। आप अपने अनुसार से देखिए, शक्तिनाथ ज्योतिर्लिंग सिद्धपीठ, तो ये शब्द जो शक्तिनाथ बाबा का होता है वो भगवान है, ज्योतिर्लिंग है। लेकिन ज्योतिर्लिंग का कहने पर 12 को न लिया जाएगा, सौराष्ट्र, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन। लेकिन कोई ज्योतिर्लिंग लिख दिया तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? गौण माना 2 नंबर, और मुख्य नाम हो गया, जैसे विष्णु कह दिया तो ये मुख्य, इसलिए गौणादि, गौण शब्द का प्रयोग करते भाव भक्ति में। लोगों ने आपका बेटा का नाम कुछ और दूसरा है और बुलाते हैं कुछ दूसरा। पुत्र का नाम कृष्ण है तो कृष्ण नाम नहीं, दूसरा नाम बुला। कृष्ण को लोग कह देते हैं काबू कहाँ गया, काबू छोड़ गए, उसका नाम पड़ गया काबू, घर वाले वही नाम से। कभी कभी ऐसे शास्त्रों में ऐसे मंडेश्वर जी पानी की बोतल दवा खिला दे, कौन सी के बेटे कितने हैं, दर्द की, उसके बाद पानी बोतल पिंटू कहाँ गया, चिंटू कहाँ गया। तो महाराज ने कहा पिंटू चिंटू नाम जो शास्त्र में नहीं है। उसके बाद ने कहा स्वामी जी प्यार से हम लोग ये पिंटू है। तब उन्होंने कहा कि देखो यदि तुम्हारा मृत्यु हो जाए, अकस्मात बुलाते बुलाते हाथ टेका जाए तो क्या करोगे? इसलिए भगवान के नाम से बुलाओ तो पुण्य भी होगा, धर्म भी होगा, स्मरण भी होगा। इसलिए कुछ भगवान का नाम ऐसे है गौणानी। गौण माने भक्तों ने जो गाया, यशोदा जी ने किस नाम से कहा, देवकी ने किस नाम से कहा, लेकिन विख्याता
महात्मन का अर्थ होता है बड़े बड़े ऋषियों ने उस नाम को भी स्मरण किया। दिशा में आप जब जाएंगे तो जगन्नाथ जी को एक कहते हैं कालिया, वो काला वर्ण है इसलिए कालिया। वहां के लोग कहते हैं भगवान तेरा आंख बहुत बड़ा है इसलिए चका डोला। रणछोड़ तो शास्त्र में प्रसिद्ध है, द्वारकाधीश भी कृष्ण का नाम प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो भगवान को लोग जो प्रेम से बुलाते हैं, जैसे असुर लोग कहते थे ग्वाला, भगवान को ग्वाला कहते थे। ग्वाला उनका नाम तो था। जादव नाम था, जादव पते, जदुवंश में था तो जादव वंश, ये शास्त्रीय उनका। लेकिन आप अपने नाम को कुछ दूसरे नाम से गौण, गौण का अर्थ होता है जो मुख्य नहीं, जो गौण शब्द का अर्थ यहाँ लिखते हैं, ऐसे भी लोग भाव भक्ति से आपके स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? ऋषि भी परिगीता ने, और आपका जितना भी नाम है ना, संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने कहा, गीता उपनिषद, शिव शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, ऋषि भी परिगीता ने। भगवान जो है ना भिन्न भिन्न रूप में, भगवान के जो ऋषि लोग हैं, ऋषि भी के तृतीया का बहुवचन ऋषियों के द्वारा परिगीतानी। परिगीतानी का मतलब है कि भाव से वो स्मरण करते थे, परमात्मा का नाम भाव से स्मरण करते थे। जैसे अजामिल नारायण को नहीं जानता, लेकिन बेटा को जानता था, बेटा का नाम था नारायण। नारायण कह करके विष्णु को नहीं बुलाता, नारायण कह करके अपने पांचवा बेटे को बुलाता। और भयंकर पुत्र वो था, मृत्यु के घड़ी में जब यमराज को देखा, जमदूतों को देखा तो भय हो गया, और उस समय अपने मन में उसने नारायण का स्मरण किया। तब उन्होंने कहा कि नारायण का स्मरण किया तो मोक्ष तो हुआ ना, उसको वैकुंठ जाना पड़ा। आप स्लो करके उठे हैं और मुंह से वो निकल रहा है, आप उसको हाई करते क्या? आलस आ रहा है बहुत, तो मुंह से वो हाई निकलता है ना, जो वायु निकलता है उसको हाई बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, उसको कहते हैं हिंदी में भाई। बैठे हैं और बहुत आलस आ रहा है, तो हमेशा मुझे छींक जैसे आ रहा है, छींक नहीं आ रहा है, वो वायु आता है मुंह से, आलस। तब उसने कहा कि भाई, स्वामी महेशानंद जी हुए, माउंट आबू हुए, विज्ञानंद के गुरु जी कलकत्ता में चातुर्मास करने के लिए गए, माहेश्वरी भवन बड़े बाजार में। तो एक दिन वो कथा सुना रहे थे घर वालों को, तो एक परिवार था आया था, उसमें जो है अपने बहू को कुछ न कुछ बोलती थी, उसका नियम था। तो महाराज जी से शिकायत की, एक दिन की बात है, गोभी की सब्जी बना, और दैनिक संयोग से मारवाड़ी लोग थे, वो बिजली चाहिए। अब भोजन बनाते बनाते बहुरानी को पसीना आया, पसीना आया तो कहाँ फेंके, तो ये खिचड़ा यहाँ था ना, ये सब पसीना वो सब्जी में डालने लगे। ये लोग तो सत्संग सुनने आए हैं, और सारा पसीना डाल करके जब साग सब्जी बन गया, घर में 12 बज जाए, अब भोजन के लिए बैठे तो सासू को तो शुद्ध बोलना पड़ता था, उनकी आदत पड़ी थी। बहू जी को जो फिर बोलने लगी, तो बहू ने कहा सासू माँ थोड़ा भोजन पानी कर लो, भोजन किए। तो सासू ने कहा दूसरे दिन की सब्जी और आज की सब्जी में बड़ा अंतर है।
आज तो इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाए, कहना क्या है? वो कुछ बोली नहीं। ससुर ने कहा बेटी बात सही है, बहुत स्वादिष्ट, ये तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। तो उसने बहू ने अंतिम में रहा नहीं गया, उसने कहा कि मेरे सासू मुझे रोज टोका टोकी करती है, आज बिजली नहीं था और जितना पसीना हमारे शरीर से निकला है सब ये गोभी की सब्जी में हम डालेंगे, प्रेम से नहीं डाले, गुस्से से डाले। बहुत क्रोध हो गए। अब तो माथे पीटने लगे, खा तो दिए थे, करे क्या है? हाँ? तब वो सासू ने कहा कि आज लिया कि बहू कल से तुझे मुझे बोलूंगी नहीं, तेरे पसीना कितना जब स्वादिष्ट है तब तो कितना स्वादिष्ट है, ये समझा। तो महिला नंदी है ना, पुण्यानंद के गुरु जी माउंट आबू बोले, निरंजन अखाड़ा के मंडलेश्वर थे, वो कहते थे देखो बहू, और उसको पसीना, गर्मी के दिन तो है ही, पहले की जमाना था, इतना व्यवस्था कहाँ था, घरों पे बिजली भी नहीं रहती थी। महाराज ने समझाया कि देखो, तो ये बहू भी सुधर गई, सासू भी सुधर गई। उसका अर्थ होता है कुभाय। वो भाई का अर्थ होता है भाव, और बिना भाव के कोई काम करो तो उसको कहते हैं भाई। भाई भाई ऐसे अनक्ष। वो बैठा है तो कैसे बैठा है? प्रेम से तो बैठा नहीं है, सीधे पैर को सीधे करके, नाखून नाखून दिखा करके बड़े प्रेम से बैठे हैं, उसका अर्थ होता है अनक्ष। जैसे लोग कथा सुनने आजकल जाते हैं ना, यहाँ तो नहीं है लेकिन बड़े बड़े कथा में देखते हैं, वहाँ एसी की व्यवस्था रहता है, जलपान की व्यवस्था रहता है, सब व्यवस्था रहता है आजकल कथा हालों में लोग कथा करते हैं बहुत पैसा दे करके। तो वहाँ ऐसे बैठे रहेंगे, तो सीधे पैर को जो है फैला करके बैठे, उसका अर्थ हो गया अनक। और दूसरा अर्थ हो गया आलस। आलस का मतलब हो गया प्रमादी, प्रमाद से बैठा है, वो भगवान के प्रति कोई भाव नहीं। इसने कहा भाई उभाय अनक आलस, कितने शब्द दिया? चार। भाई उभाय अनक आलस, इतना कहा गोस्वामी जी। फिर कहा चलो जैसे भी वो सत्संग में बैठा तो है, जैसे भी भजन में आया तो है, तो उसका अपूर्ण नहीं है, नाम जपत मन गलत। यदि भगवान का स्मरण कर रहा है और नाम का जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, पुण्य कार्य कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका जीवन सफल। इसीलिए शब्द का प्रयोग इन्होंने किया गौण। गौण का मतलब होता है गौणानी। भगवान का नाम तो उसमें भक्ति तो नहीं है, लेकिन वो जानता तो है नहीं, फिर भी हर स्मरण परमात्मा का स्मरण करता है। इसलिए यहाँ कहते हैं यानी नामानी ऋषि की परिगीतानी, ऋषियों ने भली भांति आपका स्मरण किया। वक्ष्यामि भूतले भूतये, भगवान की जो भूति है उसका वर्णन किया। उसके ऊपर शंकराचार्य ने एक लक्षण बताया है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चापि स्वविषयानि। जो आत्मा ब्रह्म का वो चिंतन करता है, वो ब्रह्म का लक्षण विष्णु सहस्त्र नाम में पहले उन्होंने कहा कि यच्च आपनोति, जो संसार में व्यापक है उसको बोलते हैं ब्रह्म, भगवान संसार में व्यापक है। यच्च आपनोति। एक बार वृंदावन में लड़ाई झगड़ा हो गया, स्वामी पिया बाबा जी महाराज जी थे,
बोले भगवान व्यापक है तो गिरिराज गोवर्धन के पहाड़ों में पत्थरों में खूब दिखाई देना चाहिए रक्त। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में जब गए और दो चट्टानों को जब आपस में पिटाई किया, टकराए, तो कहते हैं कि चट्टान के अंदर से रक्त निकला। रक्त ऐसे दिखा, जैसे रक्त निकला तो सब लोगों ने प्रणाम किया कि भगवान जो है सर्वव्यापक है और चेतन के रूप में चेतन के रूप में विराजमान, इसलिए उसको शास्त्रों में कहते हैं आपनोति। आपनोति का मतलब होता है सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक। और यदा दत्ते सबका भोजन करता है, ब्राह्मणों को भी खाता है, क्षत्रियों को खाता है, ऐसे बताए। यस्य भवति भोजन, ब्राह्मण उसका जो है भात है और क्षत्रिय उसका सब्जी है, और सब लोग को खाता है। कालोस में लोग ऐसे काल बन करके सबको भक्षण करता है। इसलिए ये लिखते हैं यद आदते यद प्राप्नोति विषयान, विषय को ग्रहण करता है परमात्मा। जब आपका भजन साधन भगवान का नाम में रुचि होगा ना, तो किसको खाएगा? विषय। विषय कितने हुए? 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ज्ञानी के पास भी है और अज्ञानी के पास। ज्ञानी का कर्म क्या है? भगवत कर्म। अज्ञानी का कर्म क्या है? रजोगुण और तमोगुण से युक्त काम, क्रोध, विलास, भोग, ये सारा विषय उसमें है। इसलिए वो क्या करता है कि काम, क्रोध, लोभ जो अधर्म है, उसको जो है ना परमात्मा अपने कृपा से नाश करता है, उसकी अनुग्रह। इसलिए विषयान ये जितने भी विषय हैं, विवेक चूड़ामणि में 2 लक्षण क्या? एक है विष, एक है विषय। विष को देखने पर कोई नुकसान नहीं है, विष को खाने पर मृत्यु संभव। लेकिन ये विषय को देखने पर नुकसान, ऐसे बताए। विषय की आंख में दिख जाए तो बंधन में आ जाए। विवेक चूड़ामणि में बताया। ये जो विषय है, विषय का मतलब विषय शब्द का अर्थ है भोग विलास। ये जो भोग विलास है, इसको यदि आप देखेंगे तो बांध लेगा। ये ऋषि का नाम आता है सोमरी। सोमरी ऋषि ने देखा तो था, और क्या क्या, तो मछली के क्रीड़ा को देखा था। जैसे मछली के क्रीड़ा को देखा तो विवाह करने की इच्छा हो गई। बड़े ऋषि थे, मानदाता के यहाँ पहुंचे, 60 कन्या थी, और अंदर जब गए तो सब लोग देखा दिव्य सुंदर है, विवाह। सोमरी ऋषि विवाह के बाद जब आए और जब उनको पश्चाताप हुआ, तो भागवत जी में भी कथा है, नवम स्कंद में और महाभारत। तब उसने लिखा कि मैं विषय को देख करके बंधन में, विषय को देख करके बंधन में आया। अभी आपको ये घटना सुना रहे हैं, जब मुकेश अंबानी की पत्नी बनारस में आई, साड़ी खरीदी उसने जाकर के, साड़ी के जहाँ बनते हैं, तो एक साड़ी 40 लाख रुपया सोने वाले का था, जो समाचार में आया टीवी पर। तो एक घर में शादी था, अभी थोड़ी दिन की बात है, और शादी में हम भी गए, बड़ा कार्यक्रम किया था।
उसके पत्नी को उसके पति ने 40,000 की साड़ी खरीदा। उसने कहा कि ये देखो, तो बोले ये साड़ी तो हमको पसंद नहीं है। 40,000। उसने क्या हो गया, मुकेश अंबानी की औरत नीता अंबानी जो साड़ी पहनती है वैसे साड़ी चाहिए। अब वो जो है ना मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, तो पंडित ने कहा कि हमको जमीन जायदाद सब बेचना पड़ेगा तब तो साड़ी आएगा। तो बोले कि आप स्वयं जाओ। तो दक्षिण भारत में मद्रास गई और मद्रासी साड़ी उसने कई लाख का लगा, 1 लाख से ज्यादा था, ले करके आया। तो वो भी मंदिर के पुजारी है, तो हमको कहा कि महाराज ये दुर्दशा हो गई। मैंने कहा भगवान दुर्दशा नहीं हुआ, ये ठीक हुआ। विषय ऐसी चीज है कि सबको आकर्षित करती है। इसलिए आंखों से देखा हुआ वस्तु को विषय खींच लेते हैं, और विष तो आप खाएंगे तब मृत्यु होगा ना, विषम निहम दृष्टा। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि विषय से यदि आपको बचना है, ऋषि भी परिचितानि तानि वक्ष्यामि भूते। इसलिए महापुरुषों ने जो कहा है ऐसे भगवान का स्मरण करना। ये बात जो है ना इस शास्त्र में, ओम विष्णु विष्णु भूतभाग्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभेदभावो भूतात्मा भूतभाव। विष्णु सहस्त्र नाम से पहला जो श्लोक है, ओम विष्णु विष्णु वसत्कार भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भाव भूतात्मा भूत भावना। पहले जो पद है ना विष्णु विष्णु वसत्कार भूत भव्य भवत प्रभु, ये 4 पद है। 4 पहले के श्लोक में 4 पद। और भूतकृत भूत भृत भाव भूतात्मा और भूत भावना, इसमें 5 9 है। 9 पद इस श्लोक में। यहाँ पर ये भीष्म जी प्रारंभ करते हैं, सर्वाणि भूतानि भवत्यादि युगागमे। संपूर्ण प्राणी को जब परमात्मा ने बनाया तो कैसे बनाया, तो उसके ऊपर ये शब्द दिया विश्वम। विश्वम शब्द का अर्थ होता है कि जगत का जो अधिष्ठान है ईश्वर है। ऐसे विश्व शब्द का व्याकरण में आता है, इसको सर्वाधिगण कहते हैं। सर्वाधिगण ओम सर्वम विश्वम, ये विश्व शब्द का प्रयोग है व्याकरण में भी आता है। विश्व का अर्थ होता है कि परमात्मा जगत का अधिष्ठान है, इसलिए जगत का आश्रय होने से उसका नाम पड़ गया विश्व। एक अर्थ ये जगत का अधिष्ठान माने आधार, आधार माने अधिकरण। ये अखिल ब्रह्मांड को बनाने वाले आप हैं, और आप ही सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते हैं असंगात। उसमें एक दोष दिखा है। मकड़ी एक होती है ना, जाल बुनती है मकड़ी, बढ़िया जाल बुनती है। लेकिन कभी कभी मकड़ी जो जाल में जो लोग आ जाते हैं, जो पक्षी छोटे मोटे कीड़े, वो पक्षी जो है ना उसको खा देते, जो मकड़ी को बुनने वाला। लेकिन कभी कभी वो जो जाल बनाती है ना, वो मकड़ी फंस जाती, मकड़ी फंस जाती।
तो शास्त्र कहता है कि एक गृहस्थ आश्रम है, मान लो पुरुष मकड़ी है, एक जाल है, यहाँ उसका बंधु बांधव है, वहाँ उसका घर है, वहाँ उसका परिवार है, बड़ा अच्छा जाल है। जाल बनाते बनाते वो दूसरे लोग जो आते हैं उससे तो बचता नहीं है, कभी कभी वो फंस जाती मकड़ी। तो मकड़ी के तरह, मकड़ी के समान जो भगवान से रहित हैं, जो सत्संग भजन नहीं करते, ऐसे प्राणी उस जाल में फंस जाते। जाल का कोई नाम है कि ऐसे बोलते? तो कहते हैं माया, माया एव जालः, माया जाल, माया। आप किसी के नहीं हैं और आपके कोई नहीं, लेकिन ऐसे समय है कि हमारे सब हैं और हम सब हैं। तो बोले इसका नाम है माया। माया माने माँ माने नहीं, या माने जो, जो तीनों कालों में नहीं थे और इस समय सब कुछ है, उसका नाम पड़ गया माया। माया शब्द का तो माया बस ब्रह्म बंधम इसलिए देखो वहां भी क्या आया है, बंधव कीट। ऐसा जो कीड़ा, वो कीड़ा को शायद वेदांत में रेशम की कीड़ा कहते, जो रेशम की धागा बनता है ना, उसके पूंछ से वो रेशम निकलता है। तो दीवार में वो जाल बनाएगा और देखता रहेगा, कोई कीड़ा, कोई मक्खी, कोई मच्छर आ गया तो उसको खा लेगा। लेकिन कभी कभी शास्त्र में लिखा है भागवत जी में कि नव योगेश्वर ने कहा जनक से, निमि से, कि वो फंस जाता, वो तो फंसना नहीं चाहिए था, सावधानी होकर रहना चाहिए। लेकिन वो कभी कभी संसार के विषय में वही चला जाए। इसलिए ये कहते हैं कि वास्तविक में ये विश्वम, विश्वम शब्द का ये प्रयोग उसी के लिए किया कि जगत का अधिष्ठान जो है परमात्मा है, इसलिए आपका नाम विश्वम। इसका अर्थ है, यहाँ दो शब्द है, विश्व प्लस व। विश्वम में दो शब्द है, एक धातु है विश्व प्रवेशने, और उसमें वन प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनेगा विश्वम। जैसे आप घर में आते हैं तो एक खिड़की दरवाजा बनाते, दरवाजा से जाते भी हैं और दरवाजा से आते। ताला कितने बनाते हैं? यदि दरवाजा है आपका तो ताला एक रहता है, चाबी कितना रहता है? एक। तो ताला को बंद करने का भी चाबी वही है और खोलने का भी वही। बस इतनी सी बात। ये संसार जो भगवान बनाया है ना, ये कितने दरवाजा लगाया, नव द्वार, पूरे 9 दरवाजा यहाँ बनाया, और एक जो है ना ताला। तो वेदांत कहता है ताला कौन है? मन। ये मन ताला। मन यदि चंचल होगा तो संसार के विषय में जाएगा, मन यदि निश्चल होगा तो भगवान के चरणारविंद में जाएगा। इसलिए ये मन जो है बहुत चंचल हो गया, लेकिन वो जो चाबी लगाया है, ताला लगाया है, उसी से खुलना है और उसी से बंद करना। ये उदाहरण वेदांत में कहाँ पर दिया? मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मुक्तयोः बंधस्य विषयासक्ति मनोर्निर्विषयम् मनः। मन जो है ना बंधन का कारण भी है, क्योंकि विषय में जाता है, और मोक्ष का कारण मन भी है, क्योंकि भगवान के चरणारविंद में जाता। ईश्वर के चरणारविंद में गया तो मोक्ष का विषय बनेगा,
नहीं तो संसार के बंधन का विषय बनेगा, ऐसी कथा। इसलिए बंधस्य विषयासक्ति, विषय में आसक्त हो जाना बंधन का कारण है। तब कहा कि विषय में आसक्ति तो सब है, सबका कुछ न कुछ विषय है। बोले विषय आसक्ति होने पर ये हो जाता है कि उसमें आसक्ति से चित्त वृत्ति जो है ना विषयाकार बनती है। क्या ये तो विषयान संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विद्यते। एक से एक अवगुण बताया। विषय का चिंतन यदि करेगा तो आसक्त हो जाएगा, इसलिए आसक्त का जन्म होगा। आसक्त से चित्त वृत्ति में काम क्रोध लोप आएंगे। तो बोले आने दीजिए, उसमें भी आपत्ति तो है, एक आपत्ति गीता जी में बताया भगवान ने, एक ही दोष है, बुद्धि नाशा। यदि जीव का बुद्धि बिगड़ गया ना तो सब कुछ बिगड़। शरीर में कोई रोग आ गया, कुछ आ गया, चलो अलग चीज है, लेकिन यदि बुद्धि नाश हो गया, सद्बुद्धि का अभाव हो गया, तो सारा चीज बिगड़ गया। इसलिए वो कहते हैं ना कि बुद्धि नाशा। इसमें दोष तो बताया, क्या ये तो विषयान संगस संगा समझाते काम, काम जायते, ये सब बताया। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह होगा, सम्मोह कहते मोह। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, वे धीरे धीरे स्मरण का अभाव होने लगे, स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और जब स्मरण का अभाव हो जाएगा तो बुद्धि का नाश हो, और सद्बुद्धि का नाश हो गया तो सब कुछ चला जाता है। उसके लिए लिखते हैं विश्वम। विश्वम का अर्थ शंकराचार्य कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान अधिष्ठान है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विश्वम। विश्वम इति कर्म शब्देन विशति इति विश्वम, ऐसे भी एक लक्षण है। ये सारा संसार महाप्रलय काल में जिनमें समर्पित होते हैं का नाम है विश्वम। उसका अर्थ है विशति इति विश्वम। संपूर्ण जगत जो है ना उस भगवान में ही हो जाता है। इसका उदाहरण भगवत गीता में विराट रूप का दर्शन अर्जुन किया, लेकिन अर्जुन जो है ना वो विश्व रूप के अंदर भी है, ये भी है। और अर्जुन विश्व गर्भ में है, उनके गर्भ के अंदर अर्जुन खड़ा है। तब भगवान ने उसको बताया ये अर्जुन तो भी तो खड़ा है। विराट रूप का दर्शन अर्जुन करता है, लेकिन गर्भ के अंदर अर्जुन है। भगवान ने उसे पूछा कि तुम भी खड़े हो। अर्जुन ने कहा कि हम भी तो यहाँ खड़े हैं, लेकिन एक चीज है। बोले क्या? पांडवानम धन। जितने भी पांडव हैं उसमें जो अर्जुन धनंजय तो मेरा रूप, और मेरा रूप है तो मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। तू नर है, हम नारायण है, इसलिए तेने रूपे न चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहु भव विश्व। आपके पेट के अंदर तो हम भी हैं। तो कहा कि जब तुम ही हो तो इसका अर्थ हो गया विश्वम। ऐसा विशति इति विश्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो धारण किया है उसी का नाम हो गया विश्वम। इसके ऊपर शंकराचार्य भगवान ने बहुत से टीका टिप्पणी किया है। विश्वम इसका उदाहरण आता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये संपूर्ण जगत जो है ईश्वरमय है, ऐसे इसलिए उनका नाम है विश्व। और गोस्वामी जी के शब्दों में बोलोगे कि आराम से सब जगह प्रणाम योगी
ये सब जगत जो है ना सीताराम में, आज गंगा धस रहा है, भगवती गंगा जी आज स्वर्ग लोक से आ गए। गंगा सप्तमी में तो गंगा जी है, एक गंगा सप्तमी, इसके पहले गंगा सप्तमी पड़ा था, उस दिन गंगा जी प्रागट्य होगा, और गंगा दशहरा के दिन गंगा जी आए। कहाँ से आए? स्वर्ग लोक। दशहरा नाम इसलिए पड़ गया, दशान हरत इति दशहरा। ये भगवती गंगा 10 दोष को नाश करती है, 10 पाप। दशहरा शब्द का अर्थ हो गया दशान हरत, मनुष्य के 10 दोष को जो नाश करे ना, उसका नाम पड़ गया दशहरा। या जीवन में जो दशा है, सारे दशा को जो नाश करती है। आज सुबह से गंगा दशहरा है, कल 8 बजे तक रहेगा। तो उदया तिथि में भी लोग मान रहे हैं, नहीं तो आज दिन भर मुहूर्त है तो गंगा स्नान हरिद्वार में या अन्य जगह सब लोग करते। इसलिए दशा धरती, हमारे जो जीवन का जो दशा है, अनेक प्रकार के जो दशा है, तो सारे दशा को नाश करने वाला, क्योंकि भगीरथ ने गंगा जी को लाया तो गंगा जी ने कहा मैं आऊं तो सही, लेकिन धारण कौन करेगा? तो शंकर जी को कहा गया, शंकर जी ने हाँ किया। और गंगा जी जब पधारी स्वर्ग लोक से, तो शंकर के जटाजूट में आई। तो इसका मतलब गंगा जी पहले कहाँ आई? कैलाश। विष्णु लोक से जब गंगा जी आई तो ब्रह्म लोक आई, और विष्णु के चरण से जब निकली तो कहाँ पधारी? कैलाश। क्योंकि महादेव बाबा तो इधर उधर बैठ करके, एक ने वो बम्बई में एक स्वामी महेशानंद जी को कथा कर रहे थे, तो बोले कि महाराज जी एक प्रश्न हो गया। लोग खड़े हो गए, तो एक ने कहा कि बोलो, महाराज जी से पूछो क्या चाहिए। उन्होंने कहा ये महादेव जी ने जो विष पिया था, ये बम्बई के समुद्र किनारे इंडिया गेट में पिया था, ये वो जगन्नाथपुरी में पिया था, ये अंडमान निकोबार द्वीप में। महेशानंद जी थे बड़े अच्छे महापुरुष, ये समझ में गुरु जी नहीं आया विष कहाँ गया महादेव। तो महाराज जी तो कुछ बोले नहीं, बाद में बोले तेरे खोपड़ी में बैठ करके किया था। उनको ऐसे कह दिया कि जो महादेव है त्रिगुणातीत है, जो निर्वाण है, निर्वाण, उसको सामान्य मनुष्य समझते हो। इसने भाई साहब तुम्हारे खोपड़ी में बैठ करके वो विष क्या होगा, और उसके बाद क्या बोलता है? तो चुप हो गया। बड़े महापुरुष थे। तो भगवान शंकर के अनुग्रह से गंगा त्रिपद गामिनी होकर के आती है। इसलिए गंगा जी का
ये गंगा दशहरा के रूप में, ये पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा का गलत मास है। ये तो ज्येष्ठ मास में आता है 10वीं में, लेकिन पुरुषोत्तम मास में है। आप लोग दोनों गंगा में स्नान कर रहे हैं ज्ञान और भक्ति में। तो मैंने निरंजन भाई बोला कि भाई गंगा जल सबको दो, आज सबको थोड़ा थोड़ा दो, स्नान हो जाएगा, हम आ जाओ। तो इसी रूप में भगवती के चरणों में ये वंदना है। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य ओम शांति शंकरं शंकराचार्यं सुप्रभास्य वन्दे परम्